हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आपके लिए ये समर्पण पे जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये उसी का दूसरा पार्ट है, क्योंकि एक वीडियो इसके लिए कम पड़ जाती, इसीलिए मैं दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो लोग समर्पण भाव करने के बाद उनको लग रहा है कि रिज़ल्ट मैजिकल नहीं है, ये सब बकवास है, या फिर उनको उनसे हो नहीं पा रहा है और उनको इसमें मुश्किल आ रही है, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें मुश्किल क्या आ रही है। वो एक्चुअली समर्पण हो नहीं रहा है, वो फॉल्स है। जो आपको लग रहा है आपने किया लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ मैजिकल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो हुआ ही नहीं। हुआ नहीं तो फिर मैजिक कहाँ से आपको फील होगा, है ना। तो मैजिक हो या ना हो, लेकिन संतुष्टि आपको इतनी होगी कि आपको डिफरेंस फील होगा कि जब मैं जस्ट अपना काम करता था या चैलेंजेस गो थ्रू करता था, और अब जब मैं अपने फीलिंग्स के साथ करता हूँ, इस सरेंडर की फीलिंग्स के साथ करता हूँ, तो इसमें रिज़ल्ट कुछ और आता है यार। मतलब देर इज़ ह्यूज डिफरेंस, है ना, इन दोनों चीज़ों में। ये आपको फील होगा, लेकिन अगर ये फील नहीं हो रहा है तो इसी के लिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है कि उसमें बाधा आती है मैं का भाव, अहम का भाव। मैंने थोड़ी सी बात तो की थी अपने लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 में, कि इसमें हमारे अंदर जो अहम आता है, मैं का भाव आ जाता है, दिस इज़ द कल्प्रिट। ये हमें सरेंडर एक्चुअली करने नहीं देता है, क्योंकि सिर पे तो मैं चढ़कर बोल रहा होता है। जैसे कि कुछ चीज़ें हमने खुद से एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हम ये कर लेंगे और हमसे हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमने पहले ऐसा कोई काम किया नहीं हो और कर लिया, तो फिर हम बड़े वो बनने लगते हैं कि हमने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो वो बोले या ना बोले, आई एम द बेस्ट का एटीट्यूड आ जाता है, और वही खा जाता है आपके मैजिक को। तो जब वो खा गया तो वैनिश, देन फिनिश। कहाँ से मिलेगा वो आपको, वो डिफरेंस दिखेगा कहाँ से। फिर आप बोलते हो यार किया तो था बट हुआ नहीं ऐसा कुछ। हाँ, तो ये सब सिर्फ बकवास है, ये सब सिर्फ कहने की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको, इस बाधा को दूर करने के लिए आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। मैंने जो अच्छा काम किया उसका नशा चढ़ जाए, चढ़ने के पहले ही, वो चढ़ने ही नहीं देना। इसके लिए जैसे ही कोई अच्छा काम मेरे हाथों हुआ है, मतलब आपके हाथों हुआ है, तुरंत प्रभु को समर्पण। अगर आप किसी भगवान पे विश्वास नहीं करते हो, यूनिवर्स दिस इज़ फॉर यू, ये आपकी वजह से हुआ है और आपके गाइडेंस के थ्रू मैंने ये किया है। इतना तो कर सकते हो आप, है ना। और अगर आप किसी पे बिलीव करते हो तो उनको क्रेडिट दो, उनके चरणों में वो गुड रिजल्ट, वो गुड काम, वो गुड डीड्स जो आपने की है, वो डीड्स आप उनको दो कि ये मेरा गुड कर्मा आपको समर्पण है प्रभु, क्योंकि आपके गाइडेंस की वजह से मैंने किया, अदरवाइज मैं नहीं कर पाता। अगर ये भाव की प्रैक्टिस आप बार बार करोगे, तो वो जो कहते हैं ना सक्सेस का नशा या कुछ अच्छा करने का नशा, वो नशा नहीं चढ़ेगा, है ना। क्योंकि वो नशा हमें इतना बर्बाद कर देता है कि हमें अपने राइट पाथ से, अपने प्रभु से बहुत अलग कर देता है। हम कनेक्टेड नहीं रहते, हम डिसकनेक्टेड रहते हैं। और हमें लगता है कि हम बिलीव भी करते हैं, हम अच्छा काम भी करते हैं, हम किसी का बुरा भी नहीं करते, फिर भी हमारे साथ अच्छा तो होता नहीं है, हमने तो सब करके देख लिया। हाँ, तो फिर वो हम झूला झूलते रहते हैं, कि वो रोने का झूला झूलते रहते हैं। तो वो काम नहीं करना है। अगर आपको अपनी चेकिंग करनी होगी, टाइम टू टाइम चेक करना होगा। इफ़ यू कैन डू इट डेली, देन इट्स वेरी गुड फॉर यू। इफ़ यू कांट डू इट डेली, देन मीन्स टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े दिनों में आप चेक करते रहो कि किसी चीज़ का आपके ऊपर वो तो नहीं आ रहा है, घमंड तो नहीं आ रहा है, अहंकार तो नहीं आ रहा है कि मैंने किया, मैं ये काम बेस्ट कर सकता हूँ। मैं नहीं कहती कि आपको अपने ऊपर लाइक प्राइड नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइड भी नहीं होगा तो फिर लाइफ क्या है। फील हैप्पी अबाउट इट। इफ़ यू कैन डू समथिंग नाइस, फील हैप्पी, बट डोंट फील लाइक
मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। वो आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना, प्राइड और प्राउड में क्या डिफरेंस है आपको पता ही होगा। तो अपने ऊपर वो नशा नहीं चढ़ने देना। अगर वो नशा नहीं चढ़ा है और आप अपने हर अच्छे काम का क्रेडिट प्रभु को देते हो, इसकी प्रैक्टिस में हो, तो समर्पण करना बहुत ईजी है। और ये ज़रूरी इसलिए है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एज यू नो हमारी होल लाइफ मतलब चैलेंजेस के इर्द गिर्द है। हम बीच में हैं, चारों तरफ चैलेंजेस है। हाँ, कभी ये, अभी ए, कभी बी, कभी सी, कभी डी, ये आता जाता है, आता जाता है। और एक एक करके हमें फेस करता जाता है। ठीक है, एक निकला दूसरा आया। देखो ना, आप एक से निकलते नहीं हो, दूसरा काम आ जाता है आपकी लाइफ में, दूसरे चैलेंजेस मुंह फाड़ के खड़े रहते हैं। अब मेरे से निपट, तो ठीक है निपट लूँगा यार, पूरी ज़िंदगी पड़ी है निपटने के लिए, अभी करता हूँ, इसमें क्या बात है। तो आप बिल्कुल करो, अपना काम अच्छे से करो, पूरी श्रद्धा के साथ करो। जो भी आपके काम की रिक्वायरमेंट है, जैसे भी आपको करना ज़रूरी है आप करें। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस में हैं कि आप टाइम टू टाइम चेक कर रहे हो, कुछ अहम तो नहीं आ रहा है मेरे अंदर, कुछ अहम का वहम तो नहीं है मुझे कि मैं कर रहा हूँ, मैं अगर आ गया है ज़्यादा, तो समझ जाओ ये मैं कुछ नहीं होता है। हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे तो करवाया जा रहा है यार। हम होते कौन है कुछ कर लेने वाले। हम एक्चुअली जो भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, तभी हम अच्छा काम करते हैं। और जब हम बुरा काम करते हैं तो हम मन के राक्षस की सुन लेते हैं, तो हम बुरा काम करते चले जाते हैं। तो मैं फोकस इसी बात पे करूँगी कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि कहीं आप में अहंकार का भाव तो भरा हुआ नहीं है। अगर भरा हुआ है तो प्लीज़ ये टाइम टू टाइम अगर आप चेकिंग करोगे और इसकी क्लिनजिंग हो रही है, इसकी सफाई हो रही है, तो समर्पण इज़ सो ईजी, देन इट्स ईजी। एक्चुअली मुझे ये पार्ट 1 बनाना चाहिए था, ये पार्ट 2 हो रहा है। बट प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आप ये दोनों वीडियो फॉलो ज़रूर करना अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। और एक बात मैं फिर से याद दिला दूं, शायद मैंने आई डोंट रिमेम्बर मैंने कितना एक्सप्लेन किया है आपको इस बारे में, किया तो है बट नॉट वेरी वेल, कि आपको अपने रिज़ल्ट से अटैच नहीं होना है। रिज़ल्ट जो भी होगा उससे अटैच नहीं होना है, क्योंकि जो इच्छा है आपकी कि प्रभु ये देना, अगर ये मेरे लिए ठीक है तो देना, और नहीं मिलेगा तो चिल्लाओगे। अगर आपने मांगा ए मिली बी तो चिल्लाओगे। इसीलिए कह रही हूँ कि आपको अपने रिज़ल्ट से अटैचमेंट नहीं रखनी है। अपना काम पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करना है। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा, प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो वही करना मेरे साथ, है ना। ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। तो अब उनकी इच्छा जो भी होगी ना, बी रेडी फॉर दैट। और जब वो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, तो पहले से ही मन में लड्डू नहीं फोड़ने हैं कि वो तो वैसा ही होगा, वो तो वैसा ही होगा, हाँ हाँ मैजिक ही होगा। नहीं, ये लड्डू नहीं फोड़ना है। बी काम, जो होगा भले के लिए होगा। मैंने उनको बता दिया है, मैंने अपनी एप्लीकेशन भगवान जी को डाल दी है। ही नोज एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट। इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट एंड जस्ट अज्यूमिंग कि कुछ मैजिक होने वाला है, सॉरी टू से कुछ मैजिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो और अपना काम 100% आप ईमानदारी से कर रहे हो, तो रिज़ल्ट, और प्रभु पे छोड़ा भी है, ईमानदारी से कर भी रहे हो, रिज़ल्ट के साथ फेविकॉल की तरह चिपके भी नहीं हो, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसके लिए आप रेडी भी हो, इसे कहते हैं समर्पण। जैसे कि जाड़े के बाद गर्मी आएगी, तो क्या हम गर्मी से फाइट करने लगते हैं? गर्मी के बाद बरसात आती है, तो क्या हम बरसात से फाइट करने लगते हैं? बरसात के बाद फिर ठंडा आ जाता है, तो क्या हम ठंडे से फाइट करने लगते हैं? क्यों आ गए यार, कितनी बढ़िया बारिश हो रही थी, तुम क्यों आ गए यार, अब बढ़ती ही जा रही है। अरे तो वो ठंड तो जाएगी, हमें पता ही रहता है। तो चैलेंजेस आए हैं तो वो जाएंगे। लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है, समर्पण भाव हमारे साथ है, रिज़ल्ट का कोई रिज़ल्ट पे हम चिपके नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट पे फोकस ही नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, रिज़ल्ट पे फोकस ही नहीं करना, दैट्स इट।
आपका सारा फोकस आपके काम में होना चाहिए। उनको बताने के बाद, उनको बता दिया, एप्लीकेशन वहाँ डाल दिया अपने भगवान जी को, फिर सारा ध्यान फोकस के साथ अपने काम पे, और दिमाग में कोई अहम कोई वहम, मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार पालना ही नहीं है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से कराया जा रहा है, कोई है जो मेरे से करा रहा है, कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे करा रहा है, मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज आई एम नथिंग यार, हाउ कैन आई डू इट? फील गुड अबाउट इट। मैं नहीं कह रही हूँ कि अपना सेल्फ स्टीम लो कर लो, सेल्फ स्टीम लो करने के लिए तो मैं कभी नहीं किसी को बोल रही हूँ, मतलब ये पाप है, सेल्फ स्टीम लो करना पाप है। लेकिन जब आप श्रद्धा भाव में होते हो ना, वो भगवान आपको ऐसे उठाए रखते हैं। अब उसके ऊपर चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, वो आपका सेल्फ स्टीम लो होने देंगे क्या? आपको लगता है? इतना सा भी नहीं होने देंगे। जस्ट डोंट अटैच विद द रिजल्ट। अगर अटैचमेंट हो गई, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मैंने ये नहीं चाहा था, और आप उस रोने वाली एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो, तो समझ जाना कि समर्पण हुआ नहीं था। मैं फंसा था किसी और चीज़ में, या तो मैंने प्रयास सही से नहीं किया, और मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने डिसीज़न गलत लिए, कोशिश ईमानदारी से नहीं की, मैंने डिसीज़न भी गलत लिए। तो अब तो मुझे ये जो रिज़ल्ट मिला है, इसको रो के एक्सेप्ट करूं या हंस के एक्सेप्ट करूं, करना ही है। इसीलिए डिटैच रहो, तो फिर वो जो मिलेगा ना, वो मज़े का मिलेगा। अगर ये दो चीज़ ध्यान में रखते हो तो, उनको बताना और दूसरा इसकी क्लिनजिंग करना कि मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं बैठ रहा है। क्योंकि अगर ये आ गया, इतना सा भी है दिमाग में, मैं का कीड़ा है, तो आई एम द बेस्ट का कीड़ा है, तो वो कीड़ा आपको समर्पण करने नहीं देगा, और फिर आपकी जर्नी जो है, वो चैलेंज को फेस करने की वो जो जर्नी है, वो स्मूथ नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या करना है। आई होप नाउ इट्स वेरी ईजी। आप डे टू डे लाइफ में आत्मसमर्पण के भाव से हमें अपने सारे चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, मैंने सब बता दिया है। सो आई होप आप सब लोग फॉलो करेंगे, और जो मैजिकल रिज़ल्ट इसके आते हैं, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। और पहले मुझे ये आता नहीं था समर्पण, मैंने बचपन से सुना, बट क्या होता है समर्पण यार? हाँ, ये सब बकवास है, शायद बकवास है, या तो मेरे लिए नहीं बना। मतलब क्या होता क्या, मुझे कुछ नहीं पता था, आता वाता भी नहीं था, मैं करती भी नहीं थी। लेकिन जब से कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए आपके साथ शेयर किया है कि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जर्नी इतनी स्मूथ हो जाएगी कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके लिए अपने आप बेस्ट हो जाता है यार। आप एक बार करके देखना। ओके, सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट ऑल्सो, एंड प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पूरी वीडियो देखना, और चेक आउट माई ऑल वीडियोज़। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द लिंक्स। ओके, प्लीज़, बाय, थैंक यू, बाय।